स्टूडेंट टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालका। जैसे कि आज अपने अपने टाइटल में पढ़ा है कि अपन 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं अकाउंट्स में 12th बोर्ड के अंदर, यानी हाउ टू गॉट इन 100% मार्क्स अकाउंटेंसी, यानी अपन 100% मार्क्स अपन को लाने हैं और वो भी अकाउंट में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये स्ट्रेटेजी कि अपन 100% मार्क्स कैसे लेके आए और वो भी अकाउंट्स के अंदर। और मैं इसके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि अपना सिलेबस क्या है और कौन से चैप्टर में से अपने पास कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, अपन को पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना है, पेपर पैटर्न कैसे होगा, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा चैप्टर अपना कितना वेटेज का है। ये सभी चीजें अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस बार 2021 बार 12th बोर्ड के अंदर आपको अकाउंट्स में 100% मार्क्स चाहिए तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी ऐसी ही मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने टाइटल पे 100% मार्क्स कैसे लाए, तो मैं आपको 5 स्टार मतलब 5 स्टेप में मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि अपन कैसे 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हर जो भी सब्जेक्ट अपन कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते हैं उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अपन ये देखें कि उसका सिलेबस क्या है। तो जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो जो ये भाग फर्स्ट है उसमें अपने 9 चैप्टर है और जो अपना भाग सेकंड है उसके अंदर 3 चैप्टर है। जो अपना ये फर्स्ट भाग है वो अपन को कितने मार्क्स दिलाएगा, 60 मार्क्स। ये अपन को प्रोवाइड करवाएगा 60 मार्क्स, जिसमें कौन कौन से चैप्टर अपने आते हैं। साझेदारी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का जो भी अपना प्रवेश है, जो भी एडमिशन लेगा, जो भी एंट्री करेगा वो, साझेदारी का अवकाश एंड मृत्यु यानी जो रिटायरमेंट हो गया, इसकी डेथ हो गई, फॉर्म का समापन पढ़ेंगे यानी ऑल साझेदार पार्टनर का अपना समापन होगा। कंपनी के लेके 5 नंबर चैप्टर है कंपनी के लेके, जिसमें अपन अंश तथा ऋण पद का क्या पढ़ेंगे, इशू पढ़ेंगे। फिर अपने संयुक्त साहस खाते मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, प्रेषण खाते पढ़ेंगे, गैर व्यापारिक संस्था और एवं पेशेवर व्यक्तियों के लेके पढ़ेंगे अपन 9 जो 9 चैप्टर है वो अपन को 60 मार्क्स दिलवाएंगे। सेकंड अपना पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर है जो 20 मार्क्स का वेटेज देता है। तो वो कितना, पहला चैप्टर वित्तीय विवरण विश्लेषण मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स, सेकंड चैप्टर है अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस एंड लेखांकन की नैतिकता यानी अकाउंटिंग एथिक्स क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर जिसमें अपन ने देखा कि अपन को पढ़ना क्या है, क्योंकि अपन को पहला स्टेप ये बताता है कि अपन को पढ़ना क्या। अगर अपन को यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो अपन क्या पढ़ेंगे। अपन को पता होना चाहिए क्लियरली कि अपने जो भी अपन पढ़ रहे हो अपन को पढ़ना कितना चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर अपन को पढ़ने। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने डिस्कस कर लिया अपन को पढ़ना क्या है। अब सेकंड स्टेप में अपन ये डिस्कस करेंगे अपना पेपर पैटर्न क्या होगा। अपन जो भी अपन पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें अपन को कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने के लिए अपन को चाहिए 100% मार्क्स अपन गेन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अपन जो 100% मार्क्स है उसको भी 2 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपन 80 मार्क्स जो अपन जो एनुअल एग्जाम देंगे वहां पर अपन बोर्ड का जो एग्जाम देंगे वो 80 मार्क्स का आता है। और जो अपने 20 मार्क्स है वो अपने स्कूल से जाते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपना स्कूल का जो भी अपना क्लास टीचर है उस सब्जेक्ट का उससे अपन को अच्छा बिहेवियर रखना है, क्योंकि बिहेवियर के भी 5 मार्क्स आते हैं। अच्छा से प्रोजेक्ट बनाना है, 5 मार्क्स अपन को प्रोजेक्ट के मिलते हैं। और रही 10 मार्क्स की, 20 मार्क्स होते हैं पूरे, तो 10 मार्क्स अपन को 3 जो टेस्ट होते हैं और जो एक अपना हाफिली एग्जाम होता है उसके बेस पे वो 10 मार्क्स मिलते हैं। जो यही सिलेबस सारा होता है तो मैं ये सारा आपको पढ़ा दूंगी, तो आप उसमें भी 10 मार्क्स गेन करिए, 20 मार्क्स अपन को वहां से गेन होंगे। अब बात आती है अपने 80 मार्क्स अपन को कैसे अपना पैटर्न होता है पेपर का, अपन का कैसा पैटर्न होता है जिसमें अपन को 80 मार्क्स गेन होते हैं। तो वो डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप अपना जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं 23 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी टोटल जो अपना पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन अपन को इसमें से मिलते हैं। तो 23 तो अपन को फर्स्ट भाग में से मिलते हैं, 7 क्वेश्चन सेकंड भाग में से मिलते हैं। तो कैसे कैसे आते हैं, तो 1 से लेके 8 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चंस आते हैं और वो अपन को टोटल कितने मार्क्स देते हैं, 8 मार्क्स देते हैं। 9 से 14 तक के क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के,
6 क्वेश्चन आते हैं जो अपन को दिलाते हैं 12 मार्क्स दिलाते हैं। फिर आता है 15 से 21 तक आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं जो अपन को दिलाते हैं 28 मार्क्स। फिर आता है 22 से 23 तक के आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं जो अपन को दिलाते हैं 12 मार्क्स, यानी टोटल अपन को 60 मार्क्स ये यूनिट अपन को दिलाती है। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 23 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने क्वेश्चन आते हैं? 23 क्वेश्चन अपने फर्स्ट पार्ट में से आते हैं जो अपन को 60 मार्क्स दिलवाते हैं। फिर अपना आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अपने 24 to 25 तक आते हैं अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी 2 क्वेश्चन आते हैं और वो अपन को 2 मार्क्स दिलवाते हैं। फिर 26 से 27 तक क्या आते हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं जो अपन को 4 मार्क्स दिलवाते हैं। 28 से 29 तक क्वेश्चन आते हैं अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं अपने और ये अपन को दिलाते हैं 8 मार्क्स। फिर आता है अपना 30 क्वेश्चन, एक 6 नंबर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन आता है और ये दिलाता है अपन को 6 मार्क्स। एंड टोटल अपन को कितने मार्क्स मिलते हैं इस यूनिट में? अपन को 20 मार्क्स मिलते हैं। इसमें से आते हैं अपने टोटल 7 क्वेश्चन। और जो पूरा पेपर है उसमें अपन को कितने मिलते हैं क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी ऑल क्वेश्चन अपन को 30 जो क्वेश्चन है वे अपन को कितने मार्क्स दिलाएंगे? 80 मार्क्स दिलाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप अपन ने डिस्कस कर लिया कितने कौन सा अपना सिलेबस है। सेकंड अपन ने डिस्कस कर लिया अपना जो पेपर पैटर्न है किस तरीके से आएगा। अब थर्ड अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट ये डिस्कस करना है। थर्ड जो स्टेप है वो अपन को ये डिस्कस करना है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अपन वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना। अब अपना थर्ड स्टेप ये है कि अपने कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो अपन ने पढ़े थे 1 से 8 जो फर्स्ट भाग में पढ़ा था ये 1 से 8 नंबर के क्वेश्चन अपन ने 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर में से अपन को मिलते हैं? तो वो फर्स्ट चैप्टर साझेदार का परिचय है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा अपन को, 1 क्वेश्चन मिलेगा। और जो अपना पार्टनरशिप है टोटल मिला था उसमें से जो पार्टनरशिप है ये 4 पार्ट है अपने चैप्टर, उसमें से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे और टोटल कितने 4 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे अपन को 1 मार्क्स के। और फिर है कंपनी के लेके इसमें से 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अपना जॉइंट वेंचर इसमें से भी अपन को 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 क्वेश्चन मिलेगा इसमें। यानी टोटल अपने 8 क्वेश्चन हो गए, 1 2 4 और 1 8 क्वेश्चन हो गए। फिर अपने थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस में कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे? 6 क्वेश्चन थे, तो वो अपन देखते हैं। तो पहला था जो अपना पार्टनरशिप का अवकाश है उसके अंदर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस चैप्टर में से। फिर जॉइंट वेंचर में से मिलेगा अपन को 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मिलेगा इसमें से अपन को। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें से अपन को 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 to 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। फिर ये ऑपरेशन खाते हैं इसमें से भी अपन को 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से अपन को। फिर है अपन को गैर व्यापारिक संस्था इसमें से भी अपन को 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा। इससे अपन को पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से अपन में उसको अपन को पढ़ना है। फिर है अपना ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया अपने 6। अब है 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं। तो अपना जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वे आते हैं अपने
सेकंड चैप्टर 7000 के प्रवेश में से आते हैं 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, यानी 4 मार्क्स के लिए अपन को इसमें से प्रिपेयर करना है। फिर है अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है 7000 का अवकाश और मृत्यु, इसमें से भी हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर है जॉइंट वेंचर में से, इसमें से सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 1। फिर है प्रेषण के खाते, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 to 2 क्वेश्चन अपन को इसमें से मिल जाएंगे। फिर है अपने कंपनी के वित्तीय विवरणों के का परिचय, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अपने 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे अपन को, तो उस तरीके से अपन को उसमें प्रिपेयर करना। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है अपने 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो कंपनी में से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अथवा अपन को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको अच्छे से अपन को रेडी करना है, तो एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। फिर अपन को एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है वो आएगा अपने, एक तो चैप्टर नंबर 2 में से आता है, ऑप्शंस में आता है, और एक चैप्टर नंबर अपने 3 में से आता है। जो 2nd और 3rd है उसमें से अपन को क्वेश्चन मिलता है 6 मार्क्स का मिलता है, इसमें अथवा में आता है। अपन चाहे तो एक चैप्टर भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों चैप्टर के लिए आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन रेडी करने चाहिए। अगर अपन को पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में से अपन को किसकी कोई लाइन नहीं आ रही है और दूसरा क्वेश्चन अपन ने अगर कर रखा है अच्छे से, वो अपन को आता है, तो अपन वो कर लेंगे और वहां अपन को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें 1 क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तो ये हो गया अपने इधर से 23 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे अपने जो 7 क्वेश्चन है वे इसमें से कैसे कैसे आएंगे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, यानी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एंड अनुपात विश्लेषण में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन इसमें से आएगा एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ रेशो। फिर है इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में से 1 क्वेश्चन हमेशा। लेखांकन की नैतिकता पे अपने 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर एक आता है अपना 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा अनुपात में से आता है, बट बाय चांस कभी कभार मे बी 10%, इसके चांसेस रहते हैं 10% आने के। इसमें से 6 मार्क्स का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 1। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि ये अपने जो 7 क्वेश्चन है वो इस अकॉर्डिंग आते हैं कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया कि अपने कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, क्या चीज है, ये सब चीज डिस्कस कर ली। अब जो अपना मेन स्टेप है वो है अपन पढ़ेंगे कैसे इसको। अपन चैप्टर जो ये 12 चैप्टर है मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, हर चैप्टर्स को आपको अच्छी डिटेल में समझाऊंगी। फर्स्ट वीडियो जो एक भाग होगा वो उस तरीके से समझाऊंगी। एक वीडियो में इस प्रकार प्रोवाइड करूंगी कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। 3rd में प्रीवियस ईयर की वीडियो बनाऊंगी कि उस पर अगर कोई रिवाइज क्वेश्चन हुआ है तो वो उसके लिए डिस्कस करूंगी, और कितने मार्क्स वो चैप्टर अपना कितना वेटेज देता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे वीडियोस को। तो आपको रोजाना मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी 12th क्लास पे, और 11th क्लास में मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप 11th क्लास के बच्चों को भी जानते हैं तो उनसे भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो अब ये 3 प्रकार की वीडियो मैंने बना ली है। अब आपको रोज मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो रोज आपको 1 घंटा वो वीडियो मतलब मैं बनाऊंगी 20 मिनट या 25 मिनट तक की वीडियो आपको वो देखनी है, और उसको मतलब 1 घंटा लेना, उसको रिवाइज भी आपको करना है उसी टाइम। और अपना जो 5 स्टेप है ये तो मैंने बता दिया कि रोज आपको 1 घंटा निकालना है और इसको आपको वीडियोस देखनी है। जो अपना 5 स्टेप होता है, अगर ये अपने हाथ का अंगूठा ना हो तो अपन 4 उंगलियों को अगर यूज में नहीं ले सकते। उसी प्रकार अगर मैं जो आपको 5 स्टेप बता रही हूँ अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इन 4 स्टेप को फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो जो अपना 5th स्टेप है वो ये है कि अपन को रिवीजन करना है, वह भी रेगुलर करना है। तो रिवीजन कैसे मारना है अपन को, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके या तो अपन नोट्स बना लो। आप अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप मेरे नंबर दे रखे हैं, तो वह आप जाके उस नंबर पे आप मुझे
मैसेज करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो आप मेरे से वहां से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि मेरे को मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहां आपको उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी। अब है आपको रिवाइज कैसे करना है। रोज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाने हैं और आपको 1 घंटा और निकालना है। जो आपने पिछला पढ़ा है उसको रोज आपको रिवाइज करना है। तो इस प्रकार आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं? 2 घंटे पढ़ने हैं। यानी पीछे का तो आपको रोजाना रिवाइज करना है। जैसे कि मैंने बताया अंगूठा जैसे काम करता है, उस पर रिविजन भी आपको काम करेगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी अपन को करना है। तो यानी आपको रोज डेली 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे में आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका रिवीजन भी करना है और पढ़ना भी है। इससे क्या होगा, आपके 100% आपको पूरा अच्छे तरीके से आपके सारे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपके 100% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थे मेरी आज की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई कि 12th क्लास में अपन अकाउंट्स में कैसे 100% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल रही हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ 12th क्लास के बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके लिए यूजफुल रहे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो